क्या हो गया आप सबको? धूल कहां जाएगी? धनुष आकाश को, लोकाकाश अवगाहा, लोकाकाश अवगाहा। संपूर्ण ध्रुवियों का अवकाश पूर्ण आकाश में भी नहीं है, मात्र लोकाकाश में। लुक्यन्ते दृश्यन्ते यस्मिन् सा लोका, जिसमें 6 ध्रुव देखे जाते हैं उसका नाम लोक है। वो लोक कौन सा? लोकाकाश मात्र है। अलोकाकाश में मात्र शुद्ध आकाश है, शुद्ध आकाश है। जैसे लोकाकाश में 6 द्रव्य हैं, शुद्ध आकाश में कोई द्रव्य नहीं है, ऐसे अशुद्ध आत्मा में सारे कर्म पिंड है, शुद्ध आत्मा में कोई कर्म नहीं है, शुद्ध आकाश के समान है। शुद्ध आकाश। इसलिए भट्टारक जी 27 मित्र, मैत्री के सम्युक्त, सम्यक साथ मैत्री, महाव्रतों के साथ सम्युक्त, सम्यक साथ महाव्रत। स्वच्छ कीजिए, हृदय को स्वच्छ कीजिए। किंचित मात भी जीव को राग द्वेष प्रणति चल रही है, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है। अभी ठीक है, द्रव्य धर्म का तो प्रचार होता ही है आप सबके होने से। डॉक्टर जितेंद्र जी मित्र, द्रव्य धर्म का प्रचार तो होता ही है श्रावकों के द्वारा, त्यागियों के द्वारा, पर धर्म का प्रचार है कि नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। डॉक्टर प्रमोद जी, जिस दूध से पूरी क्रीम निकल चुकी है, और आजकल तो ऐसी मशीनें आ गई हैं, न जामन डालना पड़ता, न मट्ठा बनाना पड़ता, कुछ नहीं, सीधे दूध से ही निकल आता। घी निकलता नहीं निकलता, सीधा का सीधा, कोई मक्खन जामन कुछ नहीं करना पड़ता। आचार्य विनम्र सागर में मशीन लगी थी, मालूम आपको? तो मालूम, वो ऐसी मशीन है वो, और फिर वो दूध बिकता है, कौन सा? सप्रेठा। अब प्रश्न है, जिस दूध से पूरा घी निकल चुका है, अब उसमें से और घी निकाल लेंगे आप? जिससे पूरा दूध से घृत निकल चुका है, उससे अब घी निकालने की आप क्षमता रखते हो? मित्र, तुम पी तो सकते हो, उसमें घी नहीं है, उसमें घृत नहीं है, पी सकते हो, सफेद दिखेगा, बाल्टी भर दिखेगा, लेकिन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे मित्र, द्रव संयम कह रहा मात्र, दिखोगे दिखोगे दिखोगे, परंतु भीतर कुछ भी नहीं है। पीली बादाम देखी आप लोगों ने? कैलाश वैद्य, पीली बादाम देखी है? मित्र, यदि ये आपको प्रमोद बारदाना कहे कि बादाम ले लो वैद्य जी, उसका रंग देखना और हाथ जोड़ना, बस बस। नाम को कहेगा हमने इनको 250 ग्राम बादाम खिला दिए, और मित्र शक्ति बिल्कुल थी। बोले क्यों? क्योंकि पीले बादाम दिख रहे, इसका मतलब उसका पूरा तेल खींच लिया गया है। जिस बादाम से तेल निकल चुका उसका रंग बदल गया है, पूरा पीला दिख रहा है बराबर। ऐसे मित्र ध्यान रखना, जिनके भीतर के भावलिंग का तेल निकल चुका है, ऐसे बादाम के रूप में मात्र द्रवलिंग दिखाई देता है।
ताली क्यों जा रहे हो? तेल निकल गया है। बोला तेल निकल गया। जिसके अंदर से विशुद्धि के परिणाम समाप्त हो चुके हैं, तो मित्र जैसे तेल निकली बादाम में खली अवशेष है, खली अवशेष है, खली अवशेष है। इसी प्रकार से ज्ञानी वो खली भी गाय भैंस खा ले तो काम में आती है। दूध बढ़ता कि नहीं बढ़ता? बढ़ता ना। ऐसी द्रव लिंग भी कोई धारण किए है और रोड से निकल गया तो कम से कम हमारे जिन शासन की बाह्य प्रभावना का कारण तो बनता है। हमको सम्यक सोचना है, हमको सम्यक सोचना है। सर्वार्थ है क्या? हाँ, तो खली तुम्हारे यहां से निकलती है वो फेंक देते हो, वो भी गाय भैंस के काम में आती है। भले खली में तेल नहीं है फिर भी इतनी शक्ति उसके अंदर है। ऐसी द्रवलिंग में भावलिंग अवश्य नहीं है, पर वो द्रवलिंग इतना महत्वपूर्ण है, ग्रीवक तक भेज सकता है। ग्रीवक तक भेज सकता है। मोच भले ना जाए लेकिन ग्रीवक तक भेज सकता है, इतनी योग्यता द्रवलिंग के अंदर है। एक सम्य दृष्टि जीव देश व्रत का पालन कर शुद्ध क्षुल्लक एलक बन जाए, लेकिन 16 सुर के ऊपर नहीं जा सकते। क्षुल्लक जी, जयसन जी, मित्र 16 सुर के ऊपर कोई भी श्रावक नहीं जा सकता। पूर्ण सम्य दृष्टि, छायक सम्य दृष्टि क्यों ना हो, लेकिन श्रावक के व्रत पालन करके 16 सुर के ऊपर ही जाता, उसके ऊपर नहीं जा सकता। यूं व्रत पाल 16 स्वर्ग 16 उपजावे, लेकिन उसके ऊपर पर द्रवलिंगी जीव सम्यक रहित है, पर निर्दोष निर्तिचार निर्गंत मुनिचर्या का पालन कर रहा है। ये द्रवलिंग की महिमा है कि मित्र ग्रेवक लोप जायो, ग्रेवक तक पहुंच जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जिनके व्रत में स्वप्न में दोष नहीं लगता, ऐसा द्रवलिंगी ऊपर जा सकता है। सभी द्रवलिंगी 16 स्वर्ग वो सर्वा गिरवक नहीं जा सकते। जिन जीवों का द्रवलिंग में स्वप्न भी अपने संयमशील में दोष नहीं है, ऐसा द्रवलिंगी मित्र, वो भी चतुर्थ काल का द्रवलिंगी। पंचम काल का भावलिंगी नहीं जा सकता। तुम दिल्लंगी की बात क्या कर रहे हो? ओहो, पंचम काल का भावलिंगी मित्र 5वें अथवा 8वें सुर के ऊपर नहीं जा सकता। पंचम काल का द्रवलिंगी क्या भावलिंगी भी नहीं जा सकता, लेकिन चतुर्थ काल का द्रवलिंगी ग्रीवक तक जा सकता है। पर अहो ग्रीवक में विराजते देवता, तुम खुश मत हो जाओ। अहो ग्रीवक में विराजते देवता, तुम खुश मत हो जाओ। बरप नरक वासोपी सम्यक तेन समायता न सम्यक हीनम विराजते। औरम नरक वासोपी, सम्यक दृष्टि जीव नरक में निवास कर रहा है तब भी मोक्ष मार्गी है, और मिथ्या दृष्टि स्वर्ग में बैठा संसार मार्गी है। संसार मार्गी है। परिणति बनाइए लोक आकाश अवगा। अन्मेष पाणे मित्र समझ रहा है क्या? भैया समझ में क्या बुरा हूं। परिणति बनाइए लोक आकाश अवगा। एक सामान जीव से लेकर के पाटनी इंदौर, नहीं भैया इस ज्ञानी पाटनी से बोलना कि हे मित्र दृष्टि बनाइए लोक आकाश अवगा। जैसे लोकाकाश संपूर्ण द्रव्यों को अवगाहन देता है, ज्ञानी मास मास की खबड़ा कर लेना सरल है। महीने महीने के डब्बू भैया उपास कर लेना सरल है।
जीवन भर का नीरस का नियम ले लेना सरल है, विश्वास मान, लेकिन राग देश की परिणति को धैर्य से हटा पाना ये कठिन है। भोजन का उपवास करो, पानी का भी उपवास करो, पर साथ में राग देश का भी उपवास करो। इसका बहुत आवश्यक नहीं, अनिवार्य कार्य है ये। यदि संस्कार हमारे राग देश की हट नहीं पाए, उग्र तपस्या किए तो भवन तर्क में उग्र देव बन जाओगे, लेकिन सम्यक दृष्टि देव नहीं बन पाओगे। भवन तर्क में चला जाएगा, भवनवासी बेंत जोशी बन जाए, मित्र देव दुर्गति हो जाएगी। इसका नाम भगवती आराधना में लिखा है देव दुर्गति। इसलिए हमको देव दुर्गति में नहीं जाना चाहिए। और ज्ञानी एक साधक से तुम्हारी प्रीति बढ़ चुकी है तो दूसरे साधक से दुश्मनी नहीं करना। मैं मान सकता हूं हर शिष्य को अपने गुरु के प्रति ज्यादा अनुराग रहता है। आप रखो मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना दूसरे के गुरुओं के प्रति अशुभ भाव मत लाना, अशुभ भाव मत लाना। जैसे ये जिनसेन जी को, भट्टारक जी को अपना मठ दिख रहा है, जिनसेन मठ दिखना ही चाहिए, भाई यहाँ का अधिपति है, लेकिन गोमटेश के भट्टारक के प्रति अशुभ भाव नहीं लाना चाहिए। बोले क्यों? यदि यहां पर तीर्थंकर ऋषभदेव विराजमान है तो वहां पर उनका ही बेटा बाहुली विराजमान है। है तो भगवान। और यदि मंगलगिरी जाओ सागर तो उनके प्रति भी असम्मत लाना है। उनका ज्येष्ठ पुत्र भरत मंगलगिरी सागर में विराजमान है। हे मित्र, तीर्थंकर परमात्मा को देखना चाहिए, केवल भगवंतों को देखना चाहिए, निर्गंत योगियों को देखना चाहिए। और मैं तो यूं कह रहा हूं सत्वेश मैत्रिम। जब सत्वेश मैत्रिम के पास जाएंगे तो आप क्या खोजेंगे? जीव द्रव्य है कि नहीं, जीव द्रव्य है कि नहीं। जितनी आप लोग सामायिक करते हो ना, उस सामायिक में भगवान का नाम लेते, बहुत अच्छी बात। आप, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लो आप तो, पर अपनी सामायिक में ये ध्यान दो कि बगल में बैठा कोई भाई बहन, उनके प्रति मेरे भाव कैसे हैं। तुमने 108 माला फेरी और बगल में बैठे व्यक्ति प्रति अशुभ भाव तुम्हारे बंद नहीं हो पा रहे। ठीक है, 108 माला तो व्यर्थ नहीं जाएंगी, पुण्य बंद कराएंगी, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाओगे। भगवान के नाम की माला व्यर्थ नहीं जाएगी, पुण्य बंद जरूर कराएगी, तुमको फल भी दिखाई देगा और तुम मुस्कुरा जाओगे। देखो हमने माला फेरी, ये फल सामने दिख रहा है, लेकिन बेटा तुम फल जरूर देख रहे हो पर मोक्ष मार्गी नहीं हो, मोक्ष मार्गी नहीं हो। मोक्ष मार्गी होने के लिए सत्वेश मैत्रिम लाना पड़ेगा। वो सत्वेश मैत्रिम सम्यक के साथ होना चाहिए, सत्वेश मैत्रिम सम्यक चारित्र के साथ होना चाहिए, सम्यक ज्ञान के साथ होना चाहिए। सत्वेश मैत्रिम जो है ना, मैत्रिम जब शब्द का प्रयोग करोगे तो आप क्या सोच रहे हो दादा बाबूलाल जी? ये भोला सोच रहा है कि हमने दादा को अपने बगल में बिठा लिया, हमने दया दिखा दी, और बगल में बिठाने के बाद हो सकता वैभव पंडित बनारस दास जी ने गैस छोड़ दी, और जैसे ही गैस छोड़ी मालूम, तो भोला मन में सोच रहा है कैसे पापी को बिठा लिया हमने बगल में। अब यहां सोचना सत्वेश मैत्रिम, वो शरीर की दशा थी, शरीर की दशा थी,
आप सम्यक दृष्टि जीवो वृत्ति हो, निर्विचक संग का पालन करो, निर्संग का पालन करो। ये बात भी आप ठीक कह रहे हो। या तो विरक्ति हो तो तुम दूसरे के गंध को गंध नहीं कहोगे, या तीव्र राग हो तो मित्र कुरंगी के द्वारा परोसे गए गोबर भी खा लेगा। ओहो, एक व्यक्ति था मूर्खों का सरदार। धर्म परीक्षा में पढ़ा ना, बोला मूर्खों का सरदार। वो कैसा सरदार था? उसकी दो पत्नियां थी, कुरंगी और सुंदरी। सुंदरी शीलवंत नारी थी, कुरंगी विचित्र थी। वो विचित्र थी, विचित्र आत्मा, वो विचित्र थी। परंतु उस पुरुष को कुरंगी से तीव्र राग था। माता बुरा नहीं मानना, आप लोग जो है सो है। उसको तीव्र राग था। एक दिन बाहर चला गया। कुरंगी ने क्या किया, घर की जितनी संपत्ति थी सब अपने प्रेमियों को लौटा डाली। 4-3 नारी थी वो कुरंगी। जब वापस लौट के आया तो कुरंगी के घर पहुंच गया, सुंदरी के यहां नहीं गया। वो बहुत चतुर नारी थी कुरंगी। वो क्या बोलती मालूम? कि आप कैसे हो, आज आप बाहर से आए हो, हमारी बड़ी बहन के यहाँ भोजन करना चाहिए आपको। प्रथम दिन आए हो तो बड़ी बहन के मतलब सुंदरी के यहाँ जाओ। इसने समाचार भेज दिए सुंदरी के यहाँ, आज पतिदेव आपके यहाँ भोजन करेंगे। मालूम उसने 56 प्रकार के सुंदर भोज सामग्री बनाए, स्वादिष्ट। पर जैसे ही पहुंचता है सुंदरी के यहाँ भोजन करने के लिए, सर खीर नादनी की, गेहूं की, ओहो खीर खिलाई, सब कुछ रखा। अब आगे ने एक गिलास तोड़ा और छोड़ दिया। स्वाद नहीं आ रहा, बोला प्रीति नहीं थी, प्रीति नहीं थी। अब क्या कर सकते, हमने तो कहा ऊपर बैठ जा, तो प्रमोद की बगल में अच्छा लग रहा तो क्या कर सकते।